उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के उन सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने का निर्णय लिया है जिनमें छात्र संख्या कम है। बता दें कि सरकार के इस कदम को जहां एक ओर प्रशासनिक सुधार और संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसका व्यापक विरोध भी हो रहा है। लोग इसको लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि इससे छात्रों को काफी दिक्कत होगी। वहीं इसी बीच नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी इस नीति की कड़ी आलोचना की है और इसे संविधान और समाज को कमजोर करने वाला फैसला बताया है। चंद्रशेखर आजाद ने सोशल साइट एक्स पर इसको लेकर अपना रिएक्शन शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रदेश सरकार का ये फैसला न केवल शिक्षा विरोधी है बल्कि ये संविधान के अनुच्छेद 21A और शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 46 जो कि सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के कल्याण की बात करता है, उसकी भी इस फैसले से अनदेखी हो रही है। उन्होंने सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे लाखों लोगों को आजीविका की परेशानी होगी। इसके साथ ही उनके अनुसार लगभग 1.4 लाख शिक्षक और इसके साथ ही 55,000 शिक्षा मित्र और इतने ही रसोइये इस फैसले से प्रभावित हो जाएंगे, जिनको काफी ज्यादा परेशानियां होंगी। चंद्रशेखर का मानना है कि स्कूलों का ये मर्जर केवल शैक्षणिक ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका को भी संकट में डाल देगा। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों और वंचित समुदायों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों को छोटा कहकर बंद किया जा रहा है वे वास्तव में गांव के बच्चों की पहचान और आत्मविश्वास का केंद्र हैं। ये संस्थान बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ सामाजिक जुड़ाव का माध्यम भी होते हैं। सरकार द्वारा नज़दीकी स्कूल में विलय की बात कहे जाने पर चंद्रशेखर ने जोर देते हुए ये भी कहा कि ये नज़दीकी की परिभाषा वास्तविकता से बहुत परे है। उन्होंने कहा कि इसके बाद बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए 3 से 5 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, जो ग्रामीण परिवेश में असुरक्षित और असुविधाजनक है। विशेष रूप से लड़कियां इस परिस्थिति में स्कूल छोड़ने को ही मजबूर होंगी, क्योंकि वैसे ही संख्या कम है और ऐसे में जब उनको आने जाने में दिक्कत होगी और सुरक्षा को लेकर कई तरह की समस्याएं आएंगी, तो ऐसे में उनको स्कूल ही छोड़ना पड़ेगा। ये उनकी मजबूरी बन जाएगी, जिससे बाल विवाह और बाल श्रम जैसी समस्याओं को बल मिलेगा और इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि RTE एक्ट 2009 की धारा 6 के अनुसार हर बस्ती या मोहल्ले के पास एक स्कूल होना चाहिए। राज्य की जिम्मेदारी ये बनती है। इसके साथ ही संविधान का अनुच्छेद 21A बताता है कि 6 से 14 साल के तक के बच्चे जो हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार ये अनुच्छेद बच्चों को देता है। लेकिन सरकार का ये कदम बच्चों को शिक्षा से दूर कर रहा है। वैसे भी भारत में शिक्षा में सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ऐसे में ये कदम सरकार का कहीं ना कहीं गलत साबित होगा। बता दें कि चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए ये भी कहा कि स्कूलों को बंद करने की बात नहीं है बल्कि बच्चों का भविष्य बंद किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से 3 प्राथमिक मांगे रखी हैं। सबसे पहली मांग उन्होंने ये रखी है कि स्कूल मर्जर की नीति को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। इसके साथ ही दूसरा ये कि हर गांव में स्थानीय स्कूल की गारंटी दी जाए। तीसरा, शिक्षा में निजीकरण और केंद्रीकरण के बजाय जन भागीदारी और विकेंद्रीकरण को प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि शिक्षा कोई आंकड़ों की स्प्रेडशीट नहीं है बल्कि ये जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जिसे मर्ज नहीं किया जा सकता। आज़ाद का ये विरोध केवल राजनीतिक बयान नहीं बल्कि उस चिंता का भी प्रतीक है जो लाखों ग्रामीणों और वंचित बच्चों की शिक्षा और भविष्य से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस मर्जर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकार जिस तरीके से सोच रही है और जो मंशा लेकर चल रही है कि वो मंशा क्या पूरी हो पाएगी या फिर वाकई इसमें समस्याएं आने वाली हैं? अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।